झनक ने लिया है फैसला कि अब वो कभी भी शादी नहीं करेगी। दरअसल छोटौन के हल्दी फंक्शन में दादी झनक पर इल्जाम लगाती है कि कैसे झनक को शादी में इंटरेस्ट है ही नहीं। तभी तो एक नहीं बल्कि तीन तीन बार झनक ने खुद की शादी तोड़ी है। बदले में झनक भी बहुत करारा जवाब देती है। झनक दादी को कहती है कि अगर वो चालाक और चालबाज होती तो आज अर्शी की जगह वो खड़ी होती। लेकिन झनक कहती है कि उसके लिए शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता है और जो उसकी शादी अनिरुद्ध से मंदिर में हुई थी, उसके लिए हमेशा हमेशा वही शादी मायने रखती भी थी और आगे रखती रहेगी। इसी के लिए अब वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी नजरों में उसकी शादी कब की हो चुकी है। झनक, तुम मेरे बेटे के शुभ और मंगल कार्य से दूर ही रहो तो बेहतर रहेगा, समझी? जो कुछ भी करना है ना दूर से करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बुरी किस्मत का साया मेरे छोटोन पर पड़े, समझ गई? क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ एकदम, गलत तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। अशुभ ही तो है ये लड़की। अरे दुनिया में इतनी लड़कियां पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, सबकी शादियां होती हैं, लेकिन इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ देखा तुमने कभी? हाँ, सुना है कभी? हमसे छुपकर तुमने इस लड़की को बचाने के लिए झूठी शादी की। फिर उसके बाद इस लड़की की शादी तेजस से हुई, आधी अधूरी शादी। उसके बाद तुम्हारे दोस्त विहान से इसकी शादी तय हुई। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ये लड़की वहां से भाग गई। अरे कोई अपनी शादी छोड़कर ऐसे बार बार भागता है क्या? हाँ, मुझे तो लगता है इसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। अरे कोई अपनी शादी से भागता है क्या? या फिर इसे अपनी शादी करनी ही नहीं? मैं चाहता हूँ कि झनक मेरे काम का हिस्सा हो, और अगर झनक अशुभ है ना तो इस दुनिया का हर इंसान अशुभ है। छोटौन, रहने दीजिए। पहले मैं अपनी बोल नहीं पाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। पर दादी की किसी भी बात पर मुझे बुरा नहीं लगा, पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अशुभ हो ही नहीं। अगर अशुभ होती तो अर्शी दीदी की जगह मैं अपनी मर्जी से एक बार नहीं कई बार गई, और फिर भी लोगों को लगता है यहाँ पे अगर मैं अशुभ हूँ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दादी, कभी आपने सोचा है? अगर सोचा होता कि मैं वो शादियां छोड़कर क्यों आई हूँ तो आप ये सवाल मुझसे कभी नहीं करती। हालांकि हम सब जानना चाहते तुमने शादी क्यों नहीं की। और सुन, जो भी जवाब दोगे ना सोच समझ कर देना। ये गलत है, ये बोझ आप मुझ पर नहीं डाल सकते। और मैंने शादी भगवान जी के सामने की थी। भले ही ये दुनिया, ये कानून, ये समाज इस शादी को जायज ना माने, लेकिन मेरा दिल जानता है कि इसकी कीमत क्या है। ये सब सुनने के बाद आप मुझे गलत मत समझिएगा श्रीति, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई ख्वाब बुनने लगी हूँ, कुछ और सोच रही हूँ। ये सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस